हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं हमारी उस सीरीज के अंदर जहां हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं हमारे क्लास 10th के। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, वो डेडिकेटेड है इस टॉपिक पे। उसका नाम आपने सुना होगा, वो है लेटरल इन्वर्जन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल इन्वर्जन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जी, ये क्या टॉपिक है? कई बार बच्चे इस मिलते जुलते वर्ड्स के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। आज सारी कंफ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएगी। मैं कंप्लीटली जो 10th के अकॉर्डिंग जितना डिफाइन करना है उतना कंप्लीटली डिफाइन आपको करता हूं कि लेटरल इन्वर्जन और लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी लेटरल इन्वर्जन पे। तो वैसे तो हमारी एक प्लेलिस्ट है लाइट चैप्टर के नाम से। जो ये चैप्टर मेरा है, इसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 2, अगर बच्चे ने देखा है, लेक्चर 2 मैंने कंप्लीटली प्लेन मिरर्स पे डिफाइन किया है। प्लेन मिरर्स की इमेजेस के बारे में बताया है। तो उसको आप देखोगे तो लेटरल इन्वर्जन वर्ड तो मैं वहां ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। बाकी उसमें कंप्लीट प्लेन मिरर्स की बात की थी। उसमें एक टॉपिक आया था लेटरल इन्वर्जन। वो अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हो वो अवेलेबल है। अगर नहीं तो आपके लिए लेटरल इन्वर्जन में यहीं पे अलग से डिफाइन कर देता हूँ। दोनों वर्ड्स में लेटरल इन्वर्जन और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हेडिंग है जो मेरे पास, वो है लेटरल इन्वर्जन। बेटा जी, इसमें एक वर्ड मेरे सामने आ रहा है, इसमें एक वर्ड मेरे सामने आ रहा है इनवर्स। मेरे पास एक वर्ड आ रहा है इसमें, इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब होता है? इनवर्स का मतलब आप सब जानते हो। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब है उल्टा, यानी कि समझ गए मेरी बात आप? तो इससे क्या मतलब समझते हैं हम? ये कहता है कि पहली बात तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, ये करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, ये प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स किसकी है? प्लेन मिरर्स की। किसकी है ये करेक्टरिस्टिक्स? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। कौन सी? लेटरल इन्वर्जन। अब प्लेन मिरर आपके घर में भी होगा। अगर आप प्लेन मिरर में अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, इस टॉपिक को करने के बाद, इस हेडिंग को करने के बाद, अगर आप अपने आप को प्लेन मिरर्स में देखते हो तो आप क्या देखोगे? जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो अपीयर्स होती है टुवर्ड राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड आपकी है वो अपीयर होती है टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि उल्टा हो गया। नाम से समझ में आ रहा है कि राइट लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट राइट की तरफ, यानी कि इनवर्स हो गया ये। तो इसी को नाम दिया जाता है, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है लेटरल इन्वर्जन। एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, कंप्लीटली डिफाइंड। यहां भी मैंने बता दिया आपको क्या है, और कंप्लीटली डिफाइंड है किसमें? हमारे लेक्चर नंबर 2 में। चलो अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं। यहाँ पे क्या है, नाम से समझ में आ रहा है डिस्प्लेस हुआ है कुछ, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है। वो कैसे और कहाँ हुई है उसके बारे में डिफाइन करता हूँ आपको कंप्लीट। एक्चुअली आपने जो टॉपिक देखा होगा मेरा, जब मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब किया है, जब मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब की बात की है, तो वहां इस कंप्लीट प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस किया है। बाकी मैं कंप्लीट वे में आपको यहाँ भी डिफाइन कर देता हूँ। जस्ट इमेजिन, जैसे ये ग्लास स्लैब है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मान लो एक रे है, ये यहाँ इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। ये मेरे पास रे हुई इंसिडेंट रे। ठीक है बेटा जी, ये मेरे पास हुई नॉर्मल। मैंने पिंक कलर से डॉटेड वे में नॉर्मल बना दी। फिर रेड कलर से आपके पास एक रे आई। ये कौन सी हुई? रेड वाली। रेड वाली जो रे है ये हुई रिफ्रैक्टेड रे। क्या हुई? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है मेरी बात? ये ग्रीन वाली आपके पास है इंसिडेंट रे, रेड वाली वो है रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? और रेड वाली जो रे है वो कहाँ जाएगी? वो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल।
वो कहाँ मूव करेगी? नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अभी जो लाइट है वो एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है। एयर से एयर टू ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है। मींस रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। रेयरर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। एयर टू ग्लास स्लैब एंटर कर रही है। तो वो कैसे जाएगी? वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। पहला केस तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक लाइट थी ग्रीन कलर की, मैंने ड्रॉ की है, वो आई और वो ग्लास स्लैब में एंटर करेगी, तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी क्योंकि वो रेयरर टू डेंसर मूव कर रही है। तो ये पॉइंट तो हो गया पहला आपका, पहला रिफ्रैक्शन। अब लाइट इसमें से बाहर भी आएगी। मैंने फिर अगेन नॉर्मल ड्रॉ करी पिंक कलर के साथ, ये क्लियर है आपको? और फिर मान लो मैंने पर्पल कलर से इसको, लाइट को बाहर निकाल दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने तीन कलर ड्रॉ किए हैं। सबसे पहला ये ग्रीन कलर मैंने सर्कल किया है, ये थी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्ट हुई तो ये मेरे पास आई, रेड कलर की रेज मैंने जो बनाई, ये रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो बाहर रे आई है, ये आई आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी क्योंकि लाइट जो है अब ग्लास स्लैब से अब एयर में ट्रांस बाहर आ रही है। पहला केस था एयर से ग्लास, अब आया है ग्लास से एयर। तो ये चीज आपने जरूर देखनी है। पहला केस था एयर से ग्लास, अब है केस ग्लास से एयर। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। इस डायग्राम को जो है एक बार दोबारा से नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बना रहा हूँ, ताकि आपको हर पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये अभी देखोगे, मान लो एक रे आई, दैट इज इंसिडेंट रे, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ की। एक रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर मैंने नॉर्मल ड्रॉ की। अब एक रे जो आपके पास अब बाहर निकलेगी, दैट इज कॉल्ड अमर्जेंट रे। पहली रे थी, ये थी इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट हुई है। ये के रे आपके सामने है रिफ्रैक्टेड रे। अब जो बाहर निकली है सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद, इसे अब हम नाम देते हैं एमरजेंट रे। यहाँ तक कोई पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है इतनी बात? अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि अगर अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो इस रे को, जो ग्रीन कलर की रे है, उसको कुछ इस फॉर्म में बाहर निकलना था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो रेड कलर की मैं डॉटेड रे बना रहा हूं। तो ये कहता है अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो ये रे इस फॉर्म में बाहर निकलती। जो मैंने डॉटेड रेड कलर की रे बनाई है, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये एमरजेंट रे की फॉर्म में बाहर निकली है। ये बात क्लियर है? तो इसके बीच में क्या आ रहा है? ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया। ये डिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये मैंने जो डिस्टेंस बनाया है, इसको सर्कल कर दिया, ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण लाइट जो थी अपने पाथ से डेविएट हो गई। कितनी डेविएट हुई है? ये जो पाथ हमारे पास है वो यहाँ डिफाइन किया गया है। इसी को हम नाम देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को ही नाम देते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करूं, वो क्या होती है? ये कहता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन emergent ray and actual direction of incident ray। जो इंसिडेंट रे एक्चुअली बाहर आ रही है और जो अमर्जेंट रे बाहर आ रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस हमारे सामने है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नाम दिया गया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम एक नाम और भी देते हैं, वो है लेटरल शिफ्ट। इसे हम और भी एक नाम देते हैं, वो है लेटरल शिफ्ट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सेकेंडली, ये कहता है कि जो लेट, इसको इतना आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा। कहता है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या लेटरल शिफ्ट है, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरली दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो दो फैक्टर कौन से हैं? सबसे पहला वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस वेवलेंथ की लाइट हम यूज कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ये बात समझ में आ रही है आपको? जितना रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना डेंसर मीडियम होगा, उस हिसाब से
आपके पास जो ये डिस्टेंस है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, या यूँ कहूँ कि लेटरल शिफ्ट है, ये वेरी करेगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने अभी तक देखो बेटा जी क्या बताया, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल इन्वर्जन क्या था, नाम से समझ में आया, इन्वर्स होना यानी कि उल्टा होना, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, वो प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर की जो मैंने आपके सामने रखी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करी, अच्छा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन मिल जाता है आपको देखने के। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को लेटरल शिफ्ट भी कहा जाता है और ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। और ये है क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द emergent रे एंड द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इस दोनों टॉपिक्स जो मैंने अब आप करवाए कवर, इसमें उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलता है। या तो आपको एक नंबर में लेटरल इन्वर्जन पूछ लेगा, या आपसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा। ये देखने को जरूर मिल सकता है आपको आपके टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम्स में। तो मेन टॉपिक है, अच्छी वीडियो है आपके लिए, तो आपने जरूर से जरूर इसको पूरा कंप्लीट देखना है। बाकी लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ये बेटा जी आपका काम है। मेरे लिए इस वीडियो में इतना ही बताना था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।